तो आज हम कंप्यूटर का जनरेशन ख़त्म करेंगे कि जनरेशन कंप्यूटर का कैसे और मतलब किस फॉर्मेट में जनरेशन आया कंप्यूटर, ठीक है। आज इसको ख़त्म करेंगे। हाँ, स्टेप कंप्यूटर खत्म, थोड़ा सा बाकी है उसमें एनियक कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। तो जनरेशन में ऐड करके बताते हैं, कि देखिए शुरू में जब कंप्यूटर बना था, ध्यान दीजिएगा, शुरू में जब कंप्यूटर बना था तो क्या हुआ था, मतलब जिस तरह हमारे सामने कंप्यूटर जो दिखाई था उस टाइप का नहीं था। यानी कंप्यूटर की साइज़ बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा था, कार्य उसकी बहुत स्लो होती थी, ठीक है। धीरे धीरे कंप्यूटर को छोटा किया गया, ऐसे ही छोटा करने कामों को फास्ट किया गया। ध्यान से सुनिए, तो जैसे जब कंप्यूटर को छोटा किया गया, उसमें उसके कार्य को स्पीड किया गया, तो उस चेंज जो चेंज किया गया उसी चेंज को क्या बोलते हैं, जनरेशन बोलते हैं। बात समझ रहे हैं ना। जब चेंज किया गया, जैसे हम लोग में चेंजिंग होता है, हमारे दादा धोती कुर्ता पहने, पापा जी पैंट शर्ट, और हम लोग जीन्स पैंट पहन रहे हैं, और आने वाला जनरेशन को हाफ पैंट पहनेगा। तो क्या हुआ, अभी पहन रहा है लोग, शादी में मतलब लोग अब ट्रेवल कर रहे हैं हाफ पैंट, कहीं जाना है तो हाफ पैंट पहन लेता है, मोबाइल हाथ में लेता है, चलता है नहीं है। तो जैसे जैसे मतलब हम देख रहे हैं हर साल, मतलब हर जनरेशन में जनरेशन चेंज हो रहा है, इसी को जनरेशन बोलते हैं, न्यू जनरेशन। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही हुआ, कंप्यूटर पर बहुत बड़ा था, कार्य स्लो करता था, धीरे धीरे उसकी साइज को छोटा किया गया, काम को फास्ट किया गया, इसी में जो चेंजिंग किया गया, इसी चेंजिंग क्या बोला गया, जनरेशन बोला गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जनरेशन में बताते हैं कि जनरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट। और पहले कंप्यूटर के तो स्वरूप आपको दिखाते हैं। देखिए पहले का जो कंप्यूटर था ना, तो आप लोग मतलब हाथ वाला मशीन देखे हैं, हाथ वाला मशीन, सिलाई मशीन, अच्छा लेडी काटा मशीन देखे हैं, कैसे चलता है, हाथ से चलाया जाता है, उसके बाद से कत्ते गया, मशीन चलाने वाला गया आगे कि नहीं। उसी तरह पहले कंप्यूटर जो था इलेक्ट्रिक नहीं था, सुनिए ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक नहीं था, वो पहले कंप्यूटर हाथ से चलाया जाता था। किसे चलाया जाता था, हाथ से चलाया जाता था। और कंप्यूटर की बात करते हैं पहले वाले कंप्यूटर की, तो उसकी अगर लंबाई की बात 160 फीट लंबा था, ठीक, हाँ फीट 160 फीट लंबा तथा 16 फीट चौड़ा था, 16 फीट चौड़ा था। लिखवाएंगे पहले कंप्यूटर की साइज हमारा यही था, ठीक है। तो इतना बड़ी मशीन को चलाने के लिए कोई इलेक्ट्रिक नहीं था, बस समझ रहे ना, इसको हाथ से चलाया जाता था। धीरे धीरे जब समय बीता और ना एक समय आया जिस कब, तो 1946 में 1946 में एनियक नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि इस कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक ऐड कर दिए। क्या कर दिए, इलेक्ट्रिक ऐड कर दिए। अब जो 160 फीट बड़ा और 16 फीट चौड़ा जो मशीन है, किससे चलने लगा, लाइट से चलने लगा, इलेक्ट्रिक से चलने लगा। और यहीं से कहा होता है, जब मतलब लोगों ने देखा, वैज्ञानिक साइंटिस्ट देखा कि एक हाथ से चला हुआ मशीन आज इलेक्ट्रिक से चलने लगा, और वहीं से हमारी जनरेशन स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुई, बस ट्रेनिंग बन गई कंप्यूटर, मतलब वैज्ञानिक लोग का किए उसमें अपना खोज करके ऐड करने लगे। सोचा कि जब हाथ से चलाएगा मशीन इलेक्ट्रिक चल सकता है, तो इसको छोटा कर सकते हैं, साइज को बड़ा, काम को स्पीड कर सकते हैं, ज़्यादा काम तेज कर सकते हैं। तो इसी मतलब जो चेंजिंग किया ना जब तो उसी को बोला जाता है जनरेशन। लिखना नहीं समझते जाइए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, कौन सा टॉपिक हमारा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और पूरे जनरेशन में हमको 5 मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 5 जनरेशन पढ़ना है। कितने, 5 जनरेशन पढ़ना है। और 5 जनरेशन तक आते आते कंप्यूटर हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, इस समय तक पहुँच जाता है जो हमारे सामने कंप्यूटर दिखाई देती है, ठीक है। और ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कितने जनरेशन पढ़ना है, 5 जनरेशन पढ़ना है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, बात करते हैं कि जनरेशन की बात। तो पहला जनरेशन जिसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, कौन सा है, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। ये जो जनरेशन चलता है, इसकी जनरेशन डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 1945 से अमेरिका होती है, पहला जनरेशन चलती है, ठीक है। 1945 से लेकर 1954 तक, याद रखिएगा, डेट बहुत इसका महत्व रखता है। कौन सा, इसकी डेट बहुत महत्व रखता है याद करने के लिए। तो याद रखिए पहला जनरेशन कब चलता है, 1945 से लेकर 1954 तक चलता है, ठीक है। इस जनरेशन की बात करते हैं तो इस जनरेशन में हमारा एक ट्यूब है जिसको नाम है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। कौन सा, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। इस जनरेशन में कौन सा यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जो क्या करता था, इलेक्ट्रिक सिग्नल को घटाने और बढ़ाने का काम करता था, और बहुत ज़्यादा विद्युत का खपत करता था। और यही कंप्यूटर एनियक कंप्यूटर कहलाता था। इसकी साइज की बात करते हैं 160 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा था। सब लिखाएंगे, देखिएगा एक क्या है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी कौन से जनरेशन में यूज किया गया, फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया, पहला याद रखिएगा। दूसरे याद करते हैं वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी क्या है, तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी ग्लास का, ठीक है, नाजुक टुकड़ा होता है, सॉफ्ट होता है ग्लास का। जैसे 100 वाट का बॉल देखें हैं, 100 वाट का बॉल 10 रुपये मिलता था, उसी तरह सेम होता था। कितना क्या करता है, बिजली खपत कर देता है, भाई 10 गुजरो और ये गुजरो बराती बराबर। इतनी बार जला के देखो ना, ये बार जला के लड़का के देखो, साफ धुआं उड़ा देगा, पैसा नहीं उड़ा देगा। तो ग्लास का नाजुक टुकड़ा होता था, ठीक है। इसका काम क्या, ध्यान दीजिए, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को घटाने बढ़ाने का। मतलब 160 फीट लंबा जो कंप्यूटर है, ठीक है, इसकी साइज की अगर बात करते हैं तो 160 फीट लंबा, ठीक है, तथा 16 फीट चौड़ा कंप्यूटर था।
जब इतना बड़ा कंप्यूटर है तो हम इलेक्ट्रिक से चलाएंगे तो विद्युत की खपत ज़्यादा करेगा। तो जब विद्युत की खपत ज़्यादा करते इसी विद्युत की खपत को कम करने के लिए, अच्छा ज़्यादा करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी किया गया था? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। अब करता क्या था कि जब हम ज़्यादा वर्क करते थे तो इसका काम क्या होता था? इलेक्ट्रिक मतलब सिंगुलर को बढ़ा दिया जाता था, अगर नहीं काम करते थे घटा। जैसे हमारे यहाँ पानी पड़ता है खेत में, तो अपने खेत में पानी पड़ता है तो पूरा खोल के पटाया जाता है, आज दूसरा क्योंकि चाँप के पटाया जाता है। तो अब मोटर आ गया है, लेकिन जब इसी वाला पंप सेट वाला था, ठीक है, उसी तरह वैसे नहीं समझ में आती। देखिए जैसे हमारा शादी होता है, शादी के कथा के दिन कितना कम मतलब जनरेटर चलता है, 1-2 घंटा चलता है एकदम कम वोल्टेज पर। अब बारात के दिन बर्गर लगा के लगाना पड़ता है, तो बारात के दिन ज़्यादा खर्चा है, कथा के दिन कथा में कम खर्चा है। उसी तरह ये काम करता था जो है कौन? वैक्यूम टेक्नोलॉजी। जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते थे, हाँ तो लाइन से जब हम कंप्यूटर कार्य करते थे तो क्या होता था? तो इसकी मतलब इलेक्ट्रिक को बढ़ा दिया जाता था, ठीक है, बढ़ा दिया जाता। और जब कार्य नहीं करते थे तो हम इतना बड़ी मशीन को बंद करना आसान नहीं है, तो घटा दिया जाता, तो कम विद्युत का खपत करता था। इसमें याद रखने का यही है कि प्रथम जनरेशन 1945-1954, ठीक है, कौन सा टेक्नोलॉजी? वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। और एक क्या होता है? वैक्यूम ग्लास का नाजुक टुकड़ा होता है, और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 160 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा था, ठीक है। इसी कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? एनियक कंप्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चौथा में एनियक कंप्यूटर इसी को बोला जाता है, याद रखिएगा। वैसे एनियक ने बनाए थे ना इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, एनियक कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में ना ही इसके साइज को छोटा किया गया, ना ही इसको काम को फास्ट किया गया, बस यही किया गया जो विद्युत की खपत जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक कर दिया गया था, विद्युत की खपत ज़्यादा करता था, बस इसको कम बेस करने के इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, ठीक है। याद रखिए, याद देखिए 1945 से 1954 वैक्यूम टेक्नोलॉजी, ग्लास का नाजुक टुकड़ा, उसके बाद क्या है? 160 फीट लंबा 16 फीट चौड़ा और एनियक कंप्यूटर, और कुछ इसमें नहीं ना है, ठीक है। और क्या करता है? विद्युत खपत को ज़्यादा कर इसलिए कम बेस करने के लिए टेक्नोलॉजी। याद हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की, ध्यान दीजिएगा। कौन सा? सेकेंड जनरेशन। समझते थे याद यही हो जाएगा, नहीं समझिएगा नहीं याद होगा। सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन जो कहाँ से चलता है? सेकेंड जनरेशन 1955 से लेकर 1964 तक चलता है, 1955 से लेकर 1964 तक चलता है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन। इसमें क्या किया गया? जब सेकेंड जनरेशन आया तो इसको देखिए, वो भी 10 साल चला था, ये भी लगभग 10 साल चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया? वैक्यूम ट्यूब जो टेक्नोलॉजी था ना, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, इसको क्या किया गया था? हटा दिया गया था। क्या किया गया था? हटा गया था। और इसके जगह पर क्या आया था? इसके जगह पर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आया था। कौन सा टेक्नोलॉजी? ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी लाया गया था। कौन? तो सेकेंड जनरेशन में क्या किया था? वैक्यूम टेक्नोलॉजी को हटा के ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी लाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसकी इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार की बात करते हैं, इसका आविष्कार विलियम सुस्कली ने किए थे। कौन किए थे? विलियम सुस्कली, याद रखिएगा, सुस्कली। कब किए थे? तो 1947 में, 1947 में क्या किए थे? इसको टेक्नोलॉजी का आविष्कार किसने किए थे? विलियम सुस्कली ने किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या किया गया था? मतलब एक तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, मेमोरी तो 40 रुपये लगा चुके थे, लेकिन इसमें क्या किया? मेमोरी हटा दिया गया था, और उसके जगह पर क्या किया गया था? चुंबकीय टाइप का यूज़ किया गया था। किस टाइप का? चुंबकीय एक टैब होता है, चुंबकीय टैब का यूज किया गया था। कौन सा था? सेकंड जनरेशन में, ठीक है। और इसी जनरेशन में क्या किया था? कंप्यूटर की साइज को थोड़ा छोटा किया गया था और कार्य की स्पीड को थोड़ा बड़ा किया गया था। कौन सा? सेकंड जनरेशन में। अब देखिए चुंबकीय टैब क्यों लगाया गया था? जैसे हमारे यहाँ पर हम चुंबक रख दें, चुंबक रखने के बाद अगर लोहा का छोटा छोटा टुकड़ा अगर यहाँ पे रखे तो क्या करें? अपने तरफ खींच लेगा, आसपास रखेंगे तो खींच लेगा। इसीलिए चुंबकीय टैब कंप्यूटर में लगा के ट्राई किया गया था कि अगर हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट रखते हैं तो क्या करें? अपने तरफ वो खींच ले। लेकिन हालांकि बाद में काम नहीं किया चुंबकीय टैब, क्या हुआ? बाद में काम नहीं किया, जिस वजह से क्या किया? हटा दिया गया। तो याद रखिएगा सेकंड जनरेशन की डेट 1955 से लेकर 1964 तक चला था। वैक्यूम टेक्नोलॉजी का हटा के ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी लाया गया था, जिसकी आविष्कार विलियम सुस्कली ने 1947 में कर चुकी। किसका आविष्कार? इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार। और इसमें चुंबकीय टाइप का आविष्कार, चुंबकीय टाइप लगाया गया था, ठीक है। और यही जनरेशन का हुआ था एक परमाणु बम का नाम सुने ना? परमाणु बम का में आविष्कार हुआ था, मतलब परमाणु बम में लगाया गया था। परमाणु बम में लगाया गया था। कौन? सेकंड जनरेशन पूछता है।